माया अधिक शक्ति पाने के लिए हद से गुजर गई। अपनी नवजात बेटी को उसने बलि पर फेंक दिया। शिशु की तेज रोने की आवाज और आकाशीय मंत्रों की गूंज के बीच माया के भीतर छिपी तूफानी शक्ति जाग उठी। उसी पल उसका शरीर बदलने लगा और वह एक अग्नि फीनिक्स में रूपांतरित हो गई। माया आकाश की ओर उड़ी, जहाँ एक काला नाग ड्रैगन उसके इंतजार में था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लंबी लड़ाई के बाद माया ने अकेले ही उस ड्रैगन को पराजित किया और दानव सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस जीत के बाद उसे स्वर्ग सम्राज्ञी का दर्जा मिला, लेकिन उसका दिल तभी से टूटा हुआ था क्योंकि वह अपनी खोई हुई बेटी को कभी नहीं ढूंढ पाई। उसे पता ही नहीं था कि उसकी बच्ची को लोगों ने राक्षस समझकर नदी में बहा दिया था। सालों बाद वह बच्ची अब एक जवान लड़की अमृता अनजाने में ही राजा वीरराज के संरक्षण में बड़ी। एक दिन वीरराज ने उसे डांटते हुए कहा, अमृता, तुमने ऐसा अनैतिक काम कैसे कर दिया? अगर इतना साहस है तो अपने माता पिता की तरह युद्ध भूमि में जाकर शौर्य क्यों नहीं दिखाती? उसी क्षण अमृता को एहसास हुआ, वीरराज ने उसे कभी प्रेम से नहीं देखा, बस हमेशा एक छोटी बेटी की तरह समझा। दिल टूटने पर अमृता ने युद्ध भूमि का रुख किया। वहाँ उसने अद्भुत वीरता दिखाई और पूरी सेना की विजय हासिल कर ली, लेकिन वह खुद हजारों तीरों से भेद कर शहीद हो गई। उसके बाद उसका मन वीरराज के प्रति मोह से भरा था। उसके असंख्य रण कौशल और बलिदान को देखकर देवी देवताओं ने दया की और उसे एक मौका दिया अपने अधूरे मनोकामना पूरी करने का। लेकिन शर्त थी, वह अपनी मृत्यु का रहस्य किसी को नहीं बता सकती। अमृता आत्मा रूप में वीरराज के महल में लौट आई। उसकी सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ एक थी, उसे अपने दिल की बात कहना। सब्सक्राइब कर लो पार्ट 2 के लिए।